नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और कल के वीडियो में हमने बात करा था बिहार डीएलएड का रिजल्ट जो है वो कब तक निकल करके आ सकता है, और उसमें मैंने आपको लाइव एकदम कंफर्म न्यूज़ दिया था कि लाइव हिंदुस्तान जो समाचार पत्र है उसमें यहाँ पर छापा गया था कि बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर अगले सप्ताह निकल करके आ सकता है, यानी 15 सितंबर के आसपास जो है वो बिहार डीएलएड का रिजल्ट जो है वो निकल करके आ सकता है। अब सबसे बड़ी चिंता जो स्टूडेंट्स की है वो ये है कि कितने नंबर पर उनका एडमिशन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में यानी कि सरकारी कॉलेजेस में हो पाएगा, क्या कट ऑफ जो है वो रहने वाला है बिहार बीएड का 2023 के लिए। तो इसको हम लोग एनालाइज करेंगे 2022 में जो बिहार डीएलएड का एग्जाम हुआ था उसमें क्या कट ऑफ गया था, क्योंकि पिछले 2 सालों से लगभग एंट्रेंस एग्जाम जो है वो बिहार बीएड के लिए हो रहा है। तो क्या यहाँ पर कट ऑफ रहा था 2022 में, और उसके बेसिस पर जो है उसके आधार पर 2023 में क्या कट ऑफ जा सकता है। बाकी 2023 में जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था उनका भी एक सैंपल साइज हम लोगों ने लिया है और उसके आधार पर आपको कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको भी पता चल सके कि आपको सरकारी सीट जो है वो मिलने जा रहा है या नहीं मिलने जा रहा है आपके मार्क्स के आधार पर जो आपने डीएलएड की प्रवेश परीक्षा में स्कोर किया है, क्योंकि आंसर की ऑलरेडी आ चुका है और आप उसको मैच करके देख चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कल मैंने आपको बता दिया था कि रिजल्ट जो है वो यहाँ पर सितंबर के महीने में 15 सितंबर के आसपास निकल करके आने वाला है। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो सीधे हम लोग आ जाते हैं और बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कैटेगरी वाइज जो है वो कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो डीएलएड की जो परीक्षा है वो कुल कितने अंकों की होती है, तो कुल जो परीक्षा है वो आपकी होती है, एक मिनट कलर चेंज, हाँ, तो कुल आपकी जो परीक्षा होती है डीएलएड की ये 120 अंकों की परीक्षा होती है और 120 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तमाम सब्जेक्ट से, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है, जीके, जीएस, सोशल साइंस, काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, मिला जुला के लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट है जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनका यहाँ पर कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। देखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट कट ऑफ के लिए। आपको बताते चले कि डीएलएड में टोटल जो है वो 3 कट ऑफ आता है, पहला, दूसरा और तीसरा। और आज हम लोग जो कट ऑफ बात करने वाले हैं ये अपना है फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट निकल करके आएगा, यानी जो पहली मेधा सूची निकल के आएगी उसके बारे में। तो पहला, अगर जनरल के कैटेगरी के आप स्टूडेंट हैं तो आप मान के चलिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका कट ऑफ जो है वो कितना रहने वाला है, 80 से 85 मार्क्स रहने वाला है। यानी कि अगर आपके परीक्षा में 80 से 85 नंबर हैं तो आप एकदम समझिए कि आपका एडमिशन जो है वो पहले मेरिट लिस्ट में ही हो जाएगा, वो भी सरकारी कॉलेज में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप मान के चलिए कि 70 से 80 के बीच में आपका जो है यहाँ पर कट ऑफ रहने वाला है। ये 2022 के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ। ईबीसी की अगर हम लोग बात करें तो 65 से 75 के बीच में अगर आपका नंबर आने वाला है तो आप मान के चलिए कि आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा। और वहीं जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी में जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, उनका भी यहाँ पर 65 से 75 नंबर के आसपास अगर है तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करेंगे एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी, तो एससी और एसटी कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो 60 से 70 नंबर के बीच में अगर आपका मार्क्स है, ठीक है, यानी कि 120 नंबर की जो परीक्षा थी उसमें अगर आपने 60 से 70 नंबर स्कोर कर दिए हैं तो पहले मेरिट लिस्ट में ही आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज पे हो जाएगा। और वहीं कोई दिव्यांगजन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसके लिए कट ऑफ जो है वो 55 से 60 के बीच में रहता है, जनरली ऐसा देखा गया है। तो अगर आपका मार्क्स इसके बीच में है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका यहाँ पर एडमिशन जो है वो पहली मेधा सूची में आराम से हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ, जिनका नंबर 50 से कम है उनको थोड़ी सी चिंता करने की बात है। सेकेंड और थर्ड कट ऑफ में भी इतना ड्रॉप नहीं आता है, ठीक है। मान लीजिए कि मैक्सिमम जो है आपका 2 से 4 नंबर का जो है यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिलता है सरकारी कॉलेजों के संदर्भ में, ठीक है। दूसरे कट ऑफ के आसपास तो यहाँ पर सरकारी सीटें लगभग भर जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो एडमिशन के वक्त रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसको आप अभी से बनवा लीजिए। पता चला जब काउंसलिंग हो रही है तो उस वक्त अगर आप डॉक्यूमेंट बनवाएंगे तो काफ़ी सारी समस्या आपको झेलनी पड़ेगी। तो अगला वीडियो हम लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर बनाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार डीएलएड एडमिशन प्रक्रिया से संबंधित हर एक अपडेट आपको जो है वो एजुकेशन वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।